रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लंबे समय से रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इस बार भी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद जताई गई है और साथ ही आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा को और विस्तार देने का ऐलान किया है। फिलहाल आपके होम लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई ने करीब 1 साल से रेपो रेट 6.50% पर स्थिर रखा हुआ है। आरबीआई ने रेपो रेट आखिरी बार पिछले साल फरवरी 2023 में 0.25% की बढ़ोतरी कर 6.25% से 6.50% कर दिया था। रेपो रेट वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट के घटने या बढ़ने का सीधा असर बैंकों के लोन के ब्याज दरों पर पड़ता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भू राजनीतिक परिस्थितियां और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक कर्ज का ऊंचा स्तर बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन भारत में मजबूत विकास दर और वित्तीय अनुशासन से स्थिति काफी मजबूत है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 16 माह के उच्चतम स्तर पर है। सर्विस सेक्टर में भी अच्छी प्रगति दर्ज की गई। साल 2023-24 में बैंकों और दूसरे स्रोतों से कमर्शियल सेक्टर को 31.2 लाख करोड़ का कर्ज मिला। ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र में सुधार और निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2024-25 के लिए विकास दर 7% रहने की उम्मीद है। पहली तिमाही में 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9%, तीसरे और चौथे तिमाही में जीडीपी विकास दर 7% रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा और आरबीआई विकास को बढ़ावा देता रहेगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक सामान्य मानसून की स्थिति में रिटेल महंगाई 4.5% रहने की उम्मीद है। बैंक ने पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9%, दूसरी तिमाही में 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद जताई है। CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6% and Q4 at 4.5%. आरबीआई के मुताबिक 2023-24 में शुद्ध एफपीआई निवेश 46.1 अरब डॉलर रहा, जबकि बीते 2 सालों में निवेश बाहर गया था। मार्च 29 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर रहा। रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही यूपीआई यूजर एटीएम के जरिए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश विथड्रॉ किया जा सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि जल्द ही यूपीआई में थर्ड पार्टी एप्स को भी परमिशन मिलेगी। थर्ड पार्टी एप्स की परमिशन मिल जाने के बाद यूपीआई पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। मुंबई से श्यामा मिश्रा और दिल्ली से अजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि साल 2024-25 के लिए 7% विकास दर का अनुमान काफी अच्छा है, जो संतुलित आर्थिक विकास का संकेत भी है। महंगाई दर नीचे आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर दाम नियंत्रण में है, फिर भी खाद्य पदार्थों के जो दाम हैं उन पे निगरानी रखनी चाहिए। तो मैं सहमत हूँ कि अभी भी जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंटरेस्ट रेट वगैरह, जो रिपो रेट इत्यादि जो उन्होंने एक ही स्तर पे रखा है, वो सही निर्णय है। और जो उन्होंने आगे के लिए जो फोरकास्ट भी दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में 7% के दर पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, वो भी मेरे ख्याल से वो सही है।
मोटा मोटी इसी ताल पे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।